नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। रिपब्लिक भारत और कुआ ऐप की बस आज पहुंची है शूरवीरों की धरती, क्रांतिकारियों की धरती, यानी कि मेरठ। आज हम पहुंच चुके हैं। हापुड़ से ये रास्ता मेरठ तक का हमने तय किया है, लेकिन देखिए 7 विधानसभा क्षेत्रों वाली ये जगह, जहां पर 6 भारतीय जनता पार्टी के पास, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना किला बचा पाएगी? हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ कहा जाता है, लेकिन क्या बीजेपी अपने इस किले को बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी? नेताओं के जनता को लेकर क्या वादे हैं और जनता का मूड क्या है, ये सब कुछ हम टटोलेंगे आज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। जब भी जिक्र मेरठ का होता है तो 1857 की क्रांति और उस क्रांति की पहली लौ मेरठ से निकली है, इसका जिक्र जरूर होता है। इतिहास में जब भी क्रांतिकारियों की बात की जाती है, वीरगाथाओं की बात की जाती है, तो मेरठ का जिक्र अपने आप सामने आ जाता है। लेकिन मेरठ की सियासत का जिक्र कैसा है, इन बीते 5 सालों में क्या कुछ किया प्रदेश की सरकार ने मेरठ के लिए, ये आज जानेंगे। यूपी का महाभारत में हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करवा दें, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं मोहम्मद अब्बास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं अंकुश चौधरी जी, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीएसपी से डॉक्टर सतीश प्रकाश। शुरुआत में करूंगा समाजवादी पार्टी से। मैं चाहूंगा आप ये बताएं, क्योंकि कहा यह जाता है हमेशा समाजवादी पार्टी बीजेपी के आईटी सेल को लेकर बड़े सवाल उठाती है, लेकिन रिपब्लिक भारत का ओपिनियन पोल, और उस ओपिनियन पोल में आपको 150 तक सीटें मिली, उसको एडिट किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर यह प्रचार फैलाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार फुल फ्लैट से बन रही है। जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में बन रही है और पूर्ण बहुमत से बन रही है, बल्कि 2/3 बहुमत से बन रही है। 2/3 बहुमत बलिया से लेकर लखनऊ तक जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निकले तो जो जन सैलाब था, उस जन सैलाब को देखकर भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची और भगदड़ मची। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 69,000 भर्तियों में पिछड़ों का, दलितों का हक खाया था, दलित पिछड़ों को यह लग गया कि हमारा 69,000 नौकरियों में 23,000 नौकरियां इसी सरकार में, इसी योगी जी ने 23,000 नौकरियों पर पिछड़ों की डाका डाला। डाका डलने के बाद पिछड़ों को होश आया और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लामबंदी करके धर्म सिंह सैनी, इधर शुरुआत हुई सहारनपुर से, और स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर जी, एक जन सैलाब पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, बेरोजगारों का, कोरोना से सताए हुए लोगों मुझे लगता है कि इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा 10 मार्च तक का, कि आखिर जनता के दिल में जो है कौन बसता है। एक बार मैं सभी गेस्ट को जो है एक बार डिबेट में शामिल कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। सतीश प्रकाश जी, मुझे ये बताइए, आज मायावती की तरफ से यह कहा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है अपना बखान तो करते हैं कार्यों का, लेकिन मायावती की तरफ से, बसपा की तरफ से जो काम किया गया था, गरीबों के लिए जो काम किया गया था, उसके बारे में भी जनता को बताना चाहिए। क्या आप तो बीएसपी के समर्थक है सर, ये बताइए कि आप लोग योगी जी की तारीफ करते हैं, योगी जी के काम के बारे में बताते हैं, जो मायावती जी की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है? नहीं, देखिए किसी की भी, देखिए कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाया जा रहा है। हमने पहले दिन से ही ये मानना, बहुजन समाज पार्टी का पहले दिन से मानना ये है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो जनमानस के मुद्दे पर हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जो कानून व्यवस्था है, जिन मुद्दों, जिन वायदों के साथ बीजेपी को उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया था, अब ये चुनाव का समय है और जनता का ये मौका जनता के हाथ से नहीं जाना चाहिए कि जिन मुद्दों को आगे रख करके आपने जनता से वोट मांगा था, अब जनता से ये सवाल तो आप पूछेंगे ना। मेरा सवाल सर ये नहीं था, मेरा सवाल ये था सतीश जी आपसे कि आप कह रहे हैं कि योगी जी हमारी तारीफ नहीं करते। मायावती जी कब आके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी राजनीतिक रैली में जो है योगी जी के काम की तारीफ करके जाती है? सर देखिए, मुद्दा ये नहीं है। देखिए, जानबूझ करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा रहा है। आज जो पिछले 6 महीने से बीजेपी नाम ले लेकर के, बीजेपी 2 ऑप्शन देती है। बीजेपी जानबूझ करके ये कहती है कि या तो आप वोट मुझे दीजिए, या अगर आप मुझे वोट नहीं देना चाहते तो ये फला पार्टी का नाम लेकर के कि इस पार्टी को वोट दीजिए, और इस पार्टी को वोट इसलिए दीजिए कि ये पार्टी ताकत में है। तो कहीं ना कहीं आज का जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, बीजेपी ये जानती है कि ये भविष्य में धार्मिक पोलराइजेशन में बदलेगा। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है इस वक्त किस तरीके की है, इसके बारे में ज्यादा हमें पॉलिटिकल एनालिस्ट शिवम त्यागी जी बताएंगे। शिवम त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शिवम जी, मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर मैं बात करूं, हर कोई तो अपने दावे वादे कर रहा है, लेकिन
ये बात भी सच है कि 2017 से पहले की कानून व्यवस्था की बात करें और 2017 के बाद की कानून व्यवस्था की बात करें, आपने दोनों ही सरकारें देखी है, क्या समझ आ रहा है? क्योंकि रिपब्लिक का ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बना रही है और सबसे पसंदीदा उम्मीदवार और सबसे पसंदीदा चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। देखिए, मुझे लगता है कि मैं तो शायद कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन यहां पर तमाम जो लोग आए हैं वो सब अपने अपने नेताओं के साथ आए हैं। आप उनसे भी अगर जाकर पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद वाले उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का फर्क है। सुरक्षा उत्तर प्रदेश की, और खास तौर पर जहां हम अभी इस समय खड़े हैं मेरठ में, अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से यहां धार्मिक उन्माद रहे हैं शुरुआत से, कहीं ना कहीं वो सिचुएशन बदली है। और जहां तक बात आपने योगी आदित्यनाथ जी की कहा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जनता पहले ही मन बना चुकी है। और आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी, जब आप 10 मार्च को हम बैठकर कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि 300 प्लस ये हैं। अंकुश जी, आपसे सवाल है मेरा, 300 प्लस सीटें बीजेपी जो है वो बता रही है, आम आदमी पार्टी यहां पर अपने आप को कहां पर देख रही है? ये दावे झूठे हैं, फरेबी हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? पूरे दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि इस उत्तर प्रदेश ने दंश झेला है। कोरोना काल में इन्होंने हजारों हजार लोगों ने अपनों को खोया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग लाइनों में लगे थे, मर गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं मिला। अस्पताल में इलाज नहीं मिला, उन्हें दवाई नहीं मिली। और तो और आपने गंगा किनारे उन लाशों को देखा होगा। तो इसलिए उत्तर प्रदेश जिस मुहाने पे खड़ा है, न युवा को रोजगार है, न शिक्षा है, न चिकित्सा है, न बिजली है, पानी है, ये तमाम सारे के सारे मुद्दे हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुद्दों को लेके आए हैं। ये जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पे राजनीति करते हैं। अब की बार इन लोगों की दुकानें बंद होने वाली ठीक है। हमारे साथ अमित अग्रवाल बीजेपी से जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मुझे ये समझाइए, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि आप धर्म की राजनीति करते हैं, दूसरा आरोप ये लग रहा है कि कोरोना में ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन सदन में ये बताया गया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई थी। सर माइक पे प्लीज। ऑक्सीजन की कमी का जहां तक ये बात आरोप लगा रहे हैं, ऐसा तो था नहीं कि ऑक्सीजन के प्लांट और सिलेंडर भरे रखे हो और हमने सप्लाई ना की हो। उस वक्त एकदम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी तो हमने उसको पैदा किया, उसको विदेश से भी मंगवाया, हमने प्लांट भी लगाए। और केजरीवाल जी ने दिल्ली में झूठा ये उसका आवश्यकता दिखाकर और सारे मेरठ की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सारी ऑक्सीजन वहां मंगा ली, कोर्ट से ऑर्डर करा ली, झूठ बोलकर। उस कारण से ये मौतें जो भी हुई दिल्ली में, उस कारण से ये मौतें हुई। फिर सदन के अंदर ये क्यों कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है? ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, इनके झूठे कारण से हुई है, झूठे प्रचार के कारण से हुई है। किसके झूठे? केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए ऑक्सीजन मांगी, अपने लिए ऑक्सीजन नहीं मांगी। ये भाजपा ही झूठ बोलने में माहिर है। दिल्ली की जनता के लिए ऑक्सीजन मांगी, अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए ऑक्सीजन नहीं मांगी। अमित जी, अनियमितताएं थी कोरोना काल में या नहीं? अनियमितताएं नहीं, कोरोना काल एक ऐसी विपदा थी जो महामारी थी, 100 साल बाद इस विश्व और देश पर आई थी। लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। हमने उसके अंदर सिस्टम डेवलप किया, हमने उसके अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाए, हमने उसमें कोरोना वैक्सीन पूरे विश्व में सबसे अग्रणी होकर हमने कराई। आज विश्व में रिकॉर्ड है, किसी देश में। मुझे लगता है सर आपकी सरकार की तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी। मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी तरफ से सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए कहा गया कि देखिए, योगी आदित्यनाथ से ना तो बुल संभल रहा है और ना ही बुलडोजर संभल रहा है। क्या मतलब है इसका? बुलडोजर खूब संभल रहा है। उनसे अपनी जो उन्होंने बेईमानी से चट्टानें खड़ी करी थी, अट्टालिकाएं खड़ी करी थी, वो नहीं संभल पा रही है उन लोगों से जिन्होंने खड़ी करी थी। योगी जी तो बहुत अच्छा शासन संभाल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सबको राशन बांट रहे हैं, सबको सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगी है, सबसे ज्यादा राशन उत्तर प्रदेश में बटा। मोहम्मद अब्बास जी से एक सवाल मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि अब तो जिक्र आज योगी आदित्यनाथ जी ने अब्बा जान का भी कर दिया पुरानी पेंशन को लेकर। देखिए, मुझे गर्व है कि मैं किसान पुत्र हूं। मैं किसी एक वंशज का नहीं, मैं बाबा शाहमल का वंशज हूं, मैं चौधरी चरण सिंह का वंशज हूं, मैं धन सिंह कोतवाल का वंशज हूं। ये पिछड़े नेता जिन्होंने 1857 की क्रांति का बिगुल बजाकर इस मेरठ की धरती से देश को गौरवान्वित किया था, मैं उनका वंशज हूं। आज किसानों के बेटे गाड़ियों से रौंद कर मार डाले गए। साल भर, मेरी बात सुन लीजिए, साल, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। साल भर 700 किसान मरते रहे, सबने कहा धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, हम अपने घर वापस नहीं गए, हम किसानों के बेटे हैं, तय कर लिया है कि बदलाव होकर रहेगा। अखिलेश जी गए थे सिंघू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सब जगह किसानों का साथ दिया, सम्मान किया जितना जरूरत थी। क्योंकि बार बार ये कहा जाता कि राजनीतिकरण हो रहा है, इसलिए हमने
किसानों के बीच जा जाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, लोकदल के कार्यकर्ताओं ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अच्छा, अब जब आपने किसान आंदोलन का जिक्र कर ही दिया है ना सर, तो एक सवाल भी मेरा ले लीजिए। किसान आंदोलन की जब शुरुआत हुई, ये कहा गया कि किसी भी राजनीतिक शख्स को मंच पर जगह नहीं दी जाएगी, फिर उसके बाद क्या मंच पर नहीं पहुंचे राजनीतिक लोग? क्यों नहीं पहुंचते? क्यों नहीं पहुंचते? किसानों की जुड़ी हुई समस्या है। 80% देश किसानों के पर निर्भर करता है। 2017 से पहले किसानों की स्थितियां कैसी थी प्रदेश के अंदर? अडानी और अंबानी को बेचने का 2017 से पहले किसानों की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर कैसी थी? किसानों की स्थिति बहुत अच्छी थी। समय पे भुगतान होता था, गन्ने का भुगतान होता था, चीनी मिले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लगाए मेरे गए। एक सवाल का जवाब दीजिए नगला मोहम्मद मल अब्बास, हो। एक सेकंड। हम मेरठ की बात करें तो मुझे लगता है मेरठ की बात करनी चाहिए। अगर मैं सोतीगंज की बात करूं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ की धरती से किया था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सोतीगंज में जो गाड़ियों का खेल चल रहा था उसका द एंड हो गया है। आपकी सरकार भी थी ना सर, आपने क्यों नहीं किया सोतीगंज के लिए कुछ काम? देखिए, सोतीगंज हो या दिल्ली का मायापुरी या मेरठ का सर्राफा, जहां भी चोरी हो, चोरी का माल कटे, एक्शन होना चाहिए। सिर्फ सोतीगंज पे क्यों? जहां जहां कबाड़ खाने हैं दिल्ली की मायापुरी में क्या होता है? मेरी बात सुनिए। सोतीगंज मेरठ का सर्राफा 100% नहीं होता गलत लोग, लेकिन क्या चोरी का सोना सर्राफे में नहीं गलता? देखिए मेरी बात बताइए। मुद्दा अगर चोरी का माल कटना, समाजवादी और भाजपा ये लोग मुद्दा भटकाते हैं। अवनीश जी को भी शामिल कर लेते हैं जब नाम लिया, अवनीश जी को भी डिबेट में शामिल कर लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। देश के प्रधानमंत्री को सवाल मेरा सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत को बदनाम करने का काम किया। और एक बात मैं प्रश्न करना चाहता हूँ अवनीश जी, अवनीश जी को शामिल करने डिबेट में, फिर आपके पास आएंगे। अवनीश जी, सवाल यही है, कांग्रेस जब जाएगी मेरठ के अंदर, जा रही है मेरठ के अंदर, तो क्या कुछ मुद्दे लेकर जा रही है? देखिए, अभी आपने सोतीगंज की बात की। 5 साल इनकी सरकार रही, उन 5 सालों में किसकी बदौलत सोतीगंज में ये काम होया? क्यों कार्रवाई नहीं हुई? कौन लोग उसमें लिप्त थे? अब चुनाव का जब समय आया तो इन्हें सब चीजें याद आई। ये केवल चुनावी जुमले हैं, चुनाव की वजह से कार्रवाई है। अगर इन्हें कार्रवाई करनी थी तो 5 साल और उससे पहले चल रही थी, इनकी सरकार क्यों नहीं करी? अवनीश जी, लेकिन सवाल सिर्फ समाजवादी को लेकर या बसपा को लेकर नहीं था। सवाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे भी पूछा था कि पहले की सरकारें जो है वो चीनी मिल को बंद करा देती थी या तो बेच दिया करती थी। पहले सरकारें जो जितनी भी चीनी मिल थी किसके सरकार में बनी? कांग्रेस पार्टी के समय में जितनी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें थी, 32 साल सपा की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, तो चीनी मिल बेचने का काम किन पार्टियों ने किया है पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। 18 चीनी मिलें अखिलेश यादव जी के सरकार में बनी। माइक है सर, माइक है। 18 चीनी मिलें, इतिहास गवाह है कि बसपा सरकार में मोहिउद्दीन शुगर मिल मेरठ का देखिए कितने पैसे देकर से दोबारा शुरू करा। 18 चीनी मिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 7 से 8 चीनी मिले, 18 चीनी मिले समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार में लगवाई। भुगतान होता था समय से, किसानों के गन्ना किसानों को समय से भुगतान होता था, बिल्कुल टाइम टू टाइम। हमने हाँ मिलों वालों को लोन भी दिया। फिर उत्तर प्रदेश के अंदर 47 का आंकड़ा क्यों? भाई फिर हम किसानों की जमीनों को उत्तर प्रदेश के अंदर 47 का आंकड़ा क्यों? 2017 में 47 का आंकड़ा क्यों? मारने का काम नहीं। सवाल भी सुन लीजिए ना सर, सवाल भी सुन लीजिए ना सर, मुझे लगता है सवाल भी सुन लीजिए। फिर 47 का आंकड़ा क्यों? आप जवाब सुन लीजिए। हाँ, राउरकेला मिल में जब किसानों पर गोली चली तो नेताजी गोलियों की आपसे सर पुरानी पेंशन को लेकर सवाल पूछा गया तो आप बात काट गए। अब मैं आपसे 47 को लेकर बात कर रहा हूं तो आप बात कर रहे हैं। बात अगर आप करेंगे तो फिर भाजपा की तरफ से फिर जो अयोध्या की बात की जाएगी। आप गोलियों की बात ना करें तो ज्यादा बेटर है। संगीत सोम की अगर मैं बात करूं, संगीत सोम ने सीधे तौर पर कहा कि अगर 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो वो पार्टी छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। देखिए, छोड़ना तो बहुत सारों को पड़ेगा। उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, पलायनकर्ताओं को छोड़ना पड़ेगा, बाहरियों को जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जैसा कैराना में हुआ था सर, जैसा कैराना में हुआ था, ये बताइए जैसा कैराना में हुआ था। बेरोजगारी है, ये बताइए ना अब्बास जी। महंगाई है, अब्बास जी, किसानों की समस्या है। पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं देते? पिछड़ों की जातिगत जनगणना क्यों नहीं करते? ये गुजर हो, जाट हो, ये जितने हमारे भाई हैं, इनका हक क्यों नहीं मिलता? 15% लोग इनके हकों पे डाका क्यों डालते हैं? अमित जी से मैं इस बात का जवाब ले लेती हूँ। अमित जी, देखिए, समाजवादी की तरफ से तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी और कई लोगों को उत्तर प्रदेश जो है छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने वाले तो छोड़ रहे हैं और छोड़ के जा चुके हैं। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी नहीं, रिपीट हो रही है। और ये जो बात कर रहे हैं गठबंधन करके आए हैं 1986 में,
चौधरी अजीत सिंह मुख्यमंत्री के लिए नेता चुन लिए गए थे। मुलायम सिंह जी ने पटक्के मारा विधानसभा के कार्यालय के अंदर, और ये आज गठबंधन कर रहे हैं। 3 सीटें दी किसानों के बेटे को, हमने 21 सीटें दी किसानों के बेटे को। शिवम त्यागी जी के पास में चलना चाहूंगा। भाजपा किसानों के बेटे 21 सीट 3 सीटें दी। शिवम जी, पुरानी पेंशन को लेकर हमने समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा, वो बात काटते हुए नजर आए। फिर हमने 47 के आंकड़े का जिक्र किया क्योंकि 47 नंबर थे 2017 में इनके पास, उस बात को भी टालते हुए नजर आए। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, समाजवादी पेंशन में 65,000 लोगों को इन्होंने जो है एनरोल किया, जिसमें से करीब 2,611 फर्जी थे। कैसे फर्जी? टीचर है उसको भी जा रही है पेंशन, कोई अच्छा खासा महिला काम कर रही है उनको भी जा रही है पेंशन। अरे अनियमितताएं, हर चीज में घोटाला, हर चीज में घोटाला। दूसरा, आपको पूरा वक्त दिया जा रहा है, आपको पूरा वक्त दिया जा रहा है। दूसरा, अब नेताओं की परेशानी क्या है? माइक आते ही सामने जो है रैली शुरू हो जाती है। तथ्यों के बिना तो बात नहीं हो सकती ना। अब बात तो करनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी। अगर बदलाव है तो बात तो करनी पड़ेगी। ना अब्बास जी, आप ना बात पूरी करेगा, बात पूरी करेगा तो बात तो करनी पड़ेगी। और जहां तक बात 2017 से बाद की है, आप मुझे एक चीज बताइए, 17 के बाद से कोई घोटाले पे बात हुई है? उत्तर प्रदेश में किसी घोटाले पर कोई बात हुई हो? अब अगर बदलाव है तो उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। और जहां तक बात इन्होंने तमाम पिछड़ों की, गरीबों की, दलितों की कहां थे 2012 से 17 के बीच में दलित? सबसे ज्यादा तुम ही लोगों ने उनको मारा, क्या नहीं देखा? समाजवादी सरकार में क्या हुआ है क्या ये प्रदेश नहीं जानता? सब अच्छी तरीके से जानते हैं। 2013 मुजफ्फरनगर दंगा, 2013 सहारनपुर दंगा, 2014 बरेली दंगा, बस दंगों में ही रहेगा पूरा प्रदेश। चलिए अंकुश जी जवाब देना चाह रहे हैं। अंकुश जी ये कह रहे हैं कि घोटाले नहीं हुए। ऑक्सीमीटर घोटाला इनके सरकार में, थर्मामीटर घोटाला इनकी सरकार में, ऑक्सीजन सिलेंडर में घोटाला इनकी सरकार में, और तो और ओबीसी के आरक्षण में घोटाला इनकी सरकार में। युवा बेरोजगार रहा। और ये बात अंकुश चौधरी नहीं करे, आम आदमी पार्टी नहीं करी, ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट कहती है कि ओबीसी के आरक्षण में इन लोगों ने घोटाला किया। बड़े आरोप लगे, अमित जी को जवाब देना चाहिए। अमित जी जवाब दीजिए, कई घोटाले आपकी सरकार में विपक्ष सीधे तौर पर कह रहे हैं। घोटाले गिना रहे हैं, इन्हें अपने घोटाले याद आ रहे हैं। जिक्र तो आपने घोटाले का किया। अभी यूपी में आम आदमी पार्टी नहीं आई है सर। दिल्ली में इन्होंने दंगा कराया, इनको सजा मिल गई, कोर्ट से सजा मिल गई। दिल्ली में दंगा कराया इन्होंने। केजरीवाल तो सिवाय झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं है उनका। भाई मायापुरी का मामला 15 लाख रुपए देंगे किसने कहा था? ये 15 लाख का जुमला किसने कहा था? 15 लाख का जुमला किसने कहा था? आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। 15 लाख का जुमला किसने कहा था? हर साल 13 लाख रोजगार देंगे किसने कहा था? 5 साल में 70 लाख रोजगार देंगे किसने कहा था? कौन सा रोजगार दिल्ली में दिया बता दो। जब 2017 में लोगों के बीच में गए थे, हर साल किसने कहा था रोजगार देंगे? आपने लोगों को छलने का काम किया। इस भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोग एक बार जवाब लेते हैं, जवाब दीजिए। तमाम घोटाले जो है आपकी सरकार में विपक्ष साफ तौर पर हमारी सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ। हाँ। हमने घोटालों का पर्दाफाश किया है, इसलिए इन्हें चुलबुलाहट हो रही है। ठीक है, मेरठ के मुद्दे पे अगर मैं बात करूं सर, अब्बास जी मैं आपको वक्त दूंगी। मुझे सर इस बात का जवाब दिए, विपक्ष जो है कई मुद्दों को लेकर आपके ऊपर जो है लगातार निशाना साध रहे। 1-2 मुद्दे मैं आपको गिनाती हूँ। 10,000 करोड़ रुपए का गन्ना का भुगतान, बिजली की बढ़ती कीमतें, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बेरोजगारी, सब्सिडी, इन 5 चीजों का जवाब है सर। देखिए, गन्ने का भुगतान अगले सरकार का 2.5 साल का बकाया था। हमने ईमानदारी से पहले सरकार पे आप क्यों चले जाते हैं? सवाल आपसे होता है। अब्बास जी देंगे। मैंने कहा 10,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान नहीं सर, उसके बाद का जो है हम बराबर पे कर रहे हैं। सवाल सुनिए, बराबर भुगतान मैं दोबारा सवाल रिपीट करूं सर? हमने जितना वायदा किया उस समय के हिसाब से भुगतान कर 10,000 रहे करोड़ हैं। रुपए का गन्ना भुगतान हो गया? गलत मैं पूछ रही हूं सर, मैं गलत आंकड़ा है। 10,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान हो गया? गन्ना का भुगतान लगातार हो रहा है। 10,000 करोड़ रुपए का गन्ना का भुगतान हो गया सर। 5 साल का कार्यकाल गन्ना खत्म होने किसान वाला है। मेरे मिलने में इसको गन्ना का पैसा दे रखा है। मोहम्मद अब्बास जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दीजिएगा, क्या भुगतान हुआ है किसानों का? मोहम्मद अब्बास जी। विधायक जी, गन्ने की कोई भुगतान नहीं गन्ने हुआ। की 4 फसल का, गन्ने की 4 किस्म का नाम बता दो। मैं लौट रही हूं। किसानों को धोखा दिया गया है। किसानों के बेटे, बच्चों को, भाइयों को नहीं, गाड़ियों से रौंदा गया है। और हेलो, बेशर्मी की बात यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को आज तक भुगतान की बात थी, आपके हाथ में माइक है, आपसे सवाल भुगतान को लेकर पूछा गया, गन्ना भुगतान को लेकर कोई भुगतान नहीं हुआ। पुराने भुगतान ही बकाया कर रहे हैं और किसानों पर जबरदस्ती लाठीचार्ज और दल भी हैं भैया। राजनीति बाद में कर लेंगे ना, पहले हापुड़ के मुद्दे पे बात कर लेते हैं। ये बताइए गन्ना और दल भी हैं, एंकर साहब सबको बराबर नहीं मिला। नहीं, किसी किसान
भैया किसान बेटे खड़ा, किसी को भुगतान एंकर हुआ? साहब पक्ष विपक्ष नहीं, सभी को बराबर सर, का। किसानों के बेटे हैं। रैली नहीं है सर, ये रैली ये नहीं है, खाया पूरा खाया देश वर्ग आपको ने देख किसानों रहा के है। बेटे खड़ा, अब कोई आज ये भुगतान रैली नहीं नहीं है, रैली नहीं है, कोई भुगतान रैली नहीं नहीं है, ये हुआ। पूरा देश आपको देख रहा है सर, क्या कर रहे लोग हैं हैं। आप बताइए ना। ठीक है अवनीश जी, आप कुछ कहना चाहें प्लीज सर। शांति व्यवस्था बनाए रखिए, शांति व्यवस्था एक बनाए सेकंड, रखिए, शांति देखिए। व्यवस्था बनाए रखिए मेरा सर प्लीज। शिवम त्यागी जी के पास में चलना मेरा- चाहूंगा। सर प्लीज, सुनिए, सर प्लीज आप मेरा- शिवम जी, आप खामोश शिवम जी, रहो। सुनिए, देखिए मेरा हमारा काम मेरा चल रहा है। सभी चलिए अविनाश जी इसका मेरा जवाब देना सभी- चाह रहे हैं। अविनाश जी मेरा जवाब सभी से दीजिएगा, निवेदन है, जवाब दीजिएगा। इस नारेबाजी में मुद्दे छूट हाँ, जाएंगे। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मेरी आपसे आपके लिए हैं, आपके प्लीज मुद्दे के लिए हम यहाँ पर आए शांति हैं। जाएगा, थोड़ा सभी से खामोश यार। विचार करो। शांति व्यवस्था बनाए सभी रखिए। से निवेदन है यार, किसानों के नारेबाजी में बेटे मुद्दे छूट जाएंगे यार, शांत हो जाओ। अवनीश जी 15 जवाब परसेंट दीजिएगा लोग इनकी जितना बात का। चाहे चिल्लाएं। किसानों के भुगतान का भी जवाब दीजिएगा, तमाम मुद्दों को लेकर भी बात करिएगा। बोलिए। किसानों के मुद्दों को लेकर इनका ये कहना था कि सर, किसानों प्लीज, का भुगतान सर, समय पर किया जा रहा है। भाई ओए, अवनीश जी, सर अवनीश प्लीज जी, मेरी रिक्वेस्ट है जवाब आप लोग दीजिए। सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखिए, देखिए, वरना शो को बंद करना पड़ेगा बीच आप में प्लीज। किसानों के मुद्दे पे अगर बीजेपी ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। जितना बोलेगी उतने जख्म कुरेदे जाएंगे। क्यों सर, क्यों, वजह क्या है, वजह? वजह बताता हूँ, हमारे विधायक जी भी हैं और यहाँ बहुत सारे किसान पुत्र भी हैं। जब जवाब भारतीय दीजिए जनता सर। पार्टी विपक्ष में थी तो इन्हीं के लोग चिल्लाते थे 450 रुपए कुंटल हम देंगे, 450 रुपए गन्ने का भुगतान देंगे, 14 दिन में पेमेंट देंगे। आज के हालात आज जब ये सरकार में आए तो 4 साल में इन्हें गन्ना किसानों की याद नहीं आई। चुनावी समय में ये गन्ना किसानों को जो इन्होंने रेट देने की बात की वो भी छलावा है। किसान की जो महंगाई 5 साल में बढ़ी है, सर, पेट्रोल डीजल पे, खाद पे, और मैं विधायक जी हमारे बीच में हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ विधायक जी 4 गन्ने की फसल के नाम बता दें तो मैं यहाँ से मंच से जो ठीक है, कहेंगे वो सतीश कर प्रताप, दूंगा। सर, विधायक जी सतीश को जी नहीं बहुत देर पता, से- मैं ठीक है, किसान का ठीक है, बच्चा हूँ। ठीक है, मैं सर। बता सकता हूँ कि किसान की 4 फसलें ठीक है सर, कौन सी सतीश सतीश जी के पास, सर। सर, सतीश जी के पास। सतीश प्रकाश किसान की बुआई होती जी, है। सतीश प्रकाश जी, ये बताइए किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े वादे मंच से करती है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि किसानों के मसीहा हम हैं, लेकिन आप लोग सीधे तौर पर कह देते हैं कि किसानों के बारे में जो है बीजेपी सोचती ही नहीं है। नहीं, देखिए ये सच्चाई है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो इलाका है ये निश्चित रूप से एक गन्ना किसान है, तमाम किसानी के ऊपर आधारित है। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते यहाँ की किसानों की 2 तरह की समस्याएं हैं। यहाँ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से घटा है, लगभग 10 बीघे के आसपास जमीन आती है। किसान की 2 समस्याएं हैं। किसान की किसानी और फसल ही समस्या नहीं है, हर किसान को रोजगार भी चाहिए। यहाँ तमाम आप अगर उठ कर देखेंगे, एक किसान का बेटा खेत में जाता है, एक किसान का बेटा सड़क पे जा करके एक्सरसाइज करता है ताकि वो सेना का हिस्सा बन सके, ताकि वह, चूंकि ये सशक्त है, थोड़ा शारीरिक रूप से मजबूत है। मेरा मानना ये है कि देखिए हम उत्तर प्रदेश में तमाम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं। मेरठ की कुछ समस्याएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब से देश आजाद हुआ, इस देश में सबसे बड़ा जो आंदोलन जो मेरठ की पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की समस्या है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो भी व्यक्ति है उसका दुर्भाग्य ये है कि उसको न्याय पाने के लिए पाकिस्तान से दूरी कम है और कहीं ना कहीं इलाहाबाद से दूरी ज्यादा है। तो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में तमाम बीएसपी के विजन में सर, बीएसपी के विजन में किसान कहाँ है? बीएसपी के विजन में किसान कहाँ है? सुनिए, अगर किसान मुद्दा है, बहुजन समाज पार्टी ने कहीं किसी घोषणा पत्र में ये नहीं कहा था कि हम ये फला रेट अदा करेंगे। मैं तमाम आंकड़ों के साथ कहता हूं, बहुजन समाज पार्टी ने बिना वायदे के साथ सर, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक बार मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं सर, एक सवाल, सर सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। 100 रुपए कुंटल का गन्ने का रेट ठीक है है सर, ये बताइए लखीमपुर में जब घटना हुई थी, तमाम विपक्षी दल जो है ट्विटर पर बैठकर राजनीति कर रहे थे। हमने तस्वीरें देखी, अखिलेश यादव ग्राउंड जीरो पर थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब दिल्ली से उठकर आ गए थे, मायावती हमें दिखाई नहीं थे, सतीश चंद्र मिश्रा गए थे। सर क्यों? देखिए, सुनिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि किसान आंदोलन से तमाम राजनीतिक दलों ने इसलिए दूरी बनाई थी कि बीजेपी चाहती थी कि उसको राजनीतिक आंदोलन बनाया जा सके। आप कह रहे हैं बीजेपी के फेवर में था किसान आंदोलन? सुनिए, तमाम विपक्षी दल बीजेपी को छोड़ करके
बीजेपी चाहती थी कि किसान आंदोलन का पॉलिटिजाइजेशन करके कहीं ना कहीं ये विपक्ष ने नैतिक जिम्मेदारी उठाई। ठीक है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकने नहीं दिया, इसको आप मान लीजिए। ठीक है सर, मैं जवाब रोजगार भी अमित जी दिया, से लेती व्यवस्था हूँ। भी सर दी। बहुत आरोप आपने लगाया, मुझे लगता है जवाब अमित जी देंगे। अमित जी, तमाम आरोप जो है आपके ऊपर लग रहा है, जवाब दीजिए। नहीं, ये सब किसानों के मुद्दे से भटकाने का प्रयास इनका हो रहा है। कोई किसान आंदोलन में ये जो कहते हैं 700 लोग मारे गए, ये सामान्य मौतें जो गांवों के अंदर बस्तियों के अंदर हुई हैं, ये उसको गिन रहे हैं। चलिए सर, मैं आपको आज तक हमने सूची मांगी, आज तक सूची नहीं दी गई। हमने सूची मांगी, सूची नहीं दी गई। अमित जी नहीं सर एक सेकंड सर रोक रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, हम खुद रोक रहे हैं सर, हमको खुद रोक रहे हैं। अमित जी नहीं, सर मैं आपको मौका अमित जी दूंगी, नहीं, आपको मौका अमित जी दूंगी नहीं। सर। एक सेकंड सर, एक रोक रहे हैं सेकंड हमको, ठीक है। मैं आपको सर 3 मिनट का समय देती हूँ। किसानों के लिए आपने क्या किया, 3 काम गिनाइए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा अमित जी। 3 मिनट, 3 काम, ठीक है। 3 मिनट का अमित जी सवाल तो सुनिए ना सर, सवाल तो सुनिए ना। जवाब मैं दीजिए आपको उसका। 3 मिनट का समय दे रही हूँ। 3 मिनट में आप 3 काम गिनाइए किसानों के लिए। 36,000 करोड़ रुपया का हमने कर्जा माफ किया किसानों ठीक है, का। पहला एक। काम। दूसरा, हमने यूरिया, जो किसान को बिजली चलाने के लिए, ट्यूबवेल चलाने के लिए कट्टा लगा के जाना पड़ता था, हमने उसके बजाय यूरिया का कट्टा उसको दिया ठीक है, दूसरा काम। यूरिया के कट्टा में उसको अब डंडे नहीं खाने पड़ते। मैं जवाब लूंगी और अब्बास जी सरकारों आपसे। के जमाने तीसरा में डंडे खाने पड़ते काम, थे। तीसरा काम सर। हमने बिजली के बिल आधे कर दिए किसानों के। और आपका किसान ठीक है सर, खुशहाली में अब अब्बास जी से मैं जवाब लेती हूँ। जितने 3 काम गिनाए हो गए क्या? कट्टा 5 किलो कम कर दिया, 50 से 45 कर दिया, डाई 1200 से 2400 कर दिया और 1200 सब्सिडी दे दी। चुनाव बाद खत्म हो जाएगी। कहां से लाएगा 2400 रुपए की डाई? डकैती डाल रही है भारतीय जनता पार्टी, किसानों की पीठ में खंजर। और भाई ने कहा 36,000 करोड़ किसानों का माफ किया, 9 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी जैसे गुजरातियों का माफ करा। वो कहीं चर्चा नहीं करोगे? लूट के फेंक दिया। चलिए पूरा अब्बास जी शिवम जी के पास चलना चाहूंगा मैं। शिवम जी, सारी कृषि जमीन बड़े आरोप लगाए गए हैं किसानों को लेकर, कर्ज माफी को लेकर, बेरोजगारी का। अब्बास जी आपकी बात का ही जवाब शिवम जी से हम लेंगे। शिवम जी जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए रैलियों के लिए झूठ चल सकता है ना? बिल्कुल आपको ना समय देंगे डेटा सर। में कोई भी गलत बोलेगा, लेकिन सब कुछ अवेलेबल है। हाँ। बहन जी की सरकार में 52,000 करोड़ का गन्ने का भुगतान हुआ। समाजवादी की सरकार में 90,000 करोड़ का भुगतान हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी तक 1,52,000 करोड़ का भुगतान हो चुका है। समाजवादी जब 2017 में गई थी, 14,000 करोड़ गन्ने का बकाया छोड़कर गई। इतनी सारी मिलें बनाई थी, तो पैसा क्यों बकाया रह गया था? आप मुझे एक चीज बताइए। इसको छोड़ देते हैं, चले आगे आइए। उत्तर प्रदेश में इन्होंने डीएपी की बात करी। ये वही उत्तर प्रदेश है कि खाद लेने के लिए गोलियां चल जाती थी। ये वही उत्तर प्रदेश है कि सिलेंडर लेने के लिए सुबह जाता था 4 बजे आदमी, दोपहर में 12 बजे आता था लेके। ये वही उत्तर प्रदेश है जब हफ्ते में 3 घंटे बिजली आती थी, किसान भाई जाता था ट्यूबवेल पे रात को, पूरे हफ्ते में 2 घंटे बिजली आ रही है। इतने सारे बिजली घर बनाए थे, तो फिर ये बिजली आती क्यों नहीं थी भाई? ठीक है, मैं कहता हूं सुधार हुआ है और ये सबको पता है। ठीक है। पार्टी से किसी से भी आए हो सब भाई। शिवम जी एक जब बात का सबके जवाब घर दे में बल्ब दीजिए। जलेगा तो बिजली एक बात का दिखेगी ना जवाब उसे। दे दीजिए, थोड़ा राजनीति से परे है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं क्या सर आप? नहीं, बिल्कुल हैं? नहीं, अरे शिवम बिल्कुल जी, नहीं। सुनिए। नहीं, मैं लेकिन जानना अगर चाह रही ज्वाइन हूँ। करूंगा भी तो वो मेरा सर, निजी सवाल निर्णय तो- है। सवाल वो तो मेरा बस निजी बस नहीं निर्णय पूछ है। सकते ना, सवाल तो बस वो बस नहीं मेरा पूछ निजी निर्णय है। हाँ शिवम जी बात पूरी करेगा अपनी, बात पूरी करेगा बिजली अपनी। की बात करते हैं जी। बात पूरी करिएगा जो आप बात पूरी कर रहे थे। जब बिल आता था, जी। जब आपने बिजली, जब से बीजेपी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, गांव के लोगों के पास 2-2 हजार रुपए का बिल आ रहा है। अरे बिजली और जो बिल किसानों तो के बिल तब की आएगा बात जब बिजली करते हैं, आएगी। जब जो बिजली ही नहीं की बात देते थे तो करते बिल हैं। कहां से आएगा? एक बात तो बताइए। ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। अच्छा। हमने पूरा का पूरा भुगतान कैसे कराया? सर एक बात, बहुजन सर, समाजवादी एक बार पार्टी वालों को पूरी बात बताइए, सुनिए। नोएडा और लखनऊ के सतीश अलावा जी, भी उत्तर प्रदेश ठीक है, है। मैं लौट रही हूँ। नोएडा और सुनिए ना, लखनऊ के सतीश जी, अलावा भी उत्तर सुनिए ना, प्रदेश है, गांव में भी गरीब रहता है। गांव में भी गरीब रहता पूरी है। बात। शिवम जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। शिवम जी जवाब दीजिएगा। सर एक सेकंड बोलने दीजिए उनको, पूरी बात बोलने दीजिए। शिवम जी बात कंप्लीट बोलिए, कर लीजिए शिवम जी फिर। अपनी बात रखिए। शिवम जी बात मैं कंप्लीट लौट कर रही हूँ लीजिए। सर आपके पास, लौट रही देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कोई भी हो, सरकार पार्टी सबका विरोध अपना तरीका है, हर किसी का, हर किसी के साथ यहां नेता के साथ लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर हर किसी को प्रभाव असर दिखाई दे रहा है और आप इसको चुनाव में भी देखें। शिवम जी एक छोटा सा सवाल है, एक क्रॉस क्वेश्चन। खाद को लेकर आपने जिक्र किया, क्या मेरठ के अंदर डीएपी खाद को लेकर परेशानियां नहीं थी? क्या मेरठ के अंदर डीएपी खाद की कालाबाजारी नहीं हुई? क्या मेरठ के अंदर किसानों ने लाइन लगाकर डीएपी खाद नहीं ली?
जवाब। ये आप 2017 से पहले की बात कर रहे हैं? मैं अभी की बात कर रहा हूं सर। नहीं, मुझे लगा 2017 से पहले की बात कर रहे हैं। 17 से इस पहले तरह की की नहीं। कहीं कोई परेशानी अगर आई है तो मैं तो कहता हूं सामने आनी चाहिए। वो खड़े सरकार के बाशिंदे, आप उनके सामने बात रखिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर सरकार की कहीं कमी रही है, सरकार के नोटिस में लाइए, लेकिन जो सरकार ने किया है उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। अवनीश जी कहिए। अवनीश जी एक सवाल भी मेरा ले लीजिए, क्या बताइए, डीएपी बताइए। खाद को लेकर सारी चीजें बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी? अभी आपने देखा होगा बुंदेलखंड में लाइन में लगे हुए कैसे के किसान की जान गई, एक खाद की कमी के चलते कैसे उसने आत्महत्या की। ये खबरें कभी पहले सुनाई नहीं देती थी, खाद के चलते आत्महत्या लोग किसान को करनी पड़ रही है। और दूसरी बात, ये बड़ा दुर्भाग्य है, मैं आपके मंच से इसलिए कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बात जो अब हो रही है वो सोतीगंज की हो रही है। जो असल मुद्दे उत्तर प्रदेश के हैं, नौजवानों की जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं, पिछले 5 सालों में एक भर्ती बताएं विधायक जी की किसी सरकार ने पूरी कराई हो? 1000 रुपए बच्चा फार्म जमा करता है बड़ी उम्मीद के साथ, उसे विश्वास के साथ कि मुझे रोजगार मिलेगा, मैं अपने घर का पालन करूंगा, लेकिन जब वो परीक्षा देता है तो वो भर्ती पूरी नहीं होती है। उसकी निराशा देखिए, जब वो अपना हक मांगने लखनऊ जाता है, उन्हें लाठियां ये सरकार लगाती है। सवाल लेना चाहूंगा अंकुश जी, शिवम जी ने जो कहा, जो स्थितियां बताई 2017 से लेकर अब तक की, आप उनसे कितना सहमत हैं? गांव की भाषा में कहते हैं सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है, तो इन्हें 2017 और अब सारा एक ही बात लगती है। अब आ जाओ असल मुद्दे पे। ये लोग बात करते हैं सोतीगंज की। मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने 1857 की क्रांति धारा का नाम जिस तरीके से धूमिल किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। 5 साल इनकी सरकार थी, इनके मुख्यमंत्री थे, इन्होंने क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री को सोतीगंज की बात करनी पड़ती है, तो इस पे उन्हें माफी मांगनी चाहिए। शिवम जी एक छोटा सा जवाब, फिर मैं अगले गेस्ट के पास जाऊंगा। ये इनका आम आदमी पार्टी वालों का मॉडल सुन लीजिए जी। ये आके पूरे देश में कहते हैं हम रोजगार देंगे और तमाम देंगे। दिल्ली के एक हरीश खुराना जी नेता है, उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी कि कितनी नौकरी दी है 5 साल में, 47, पूरे राज्य में 47, और पूरी देश में जाके कहते हैं हम रोजगार देंगे। दिल्ली में जब से सरकार आई है कहते हैं रोज इलेक्ट्रिक बसेस लाके देंगे, अब पहली आई है दिल्ली में। आप चले जाइए, क्या हालत है अभी सिचुएशन। आप शिक्षा की बात करते हैं, आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप हर स्तर पर बात कर लीजिए। शिवम जी, आपने जितने आरोप लगाए, कहीं नहीं है ये। जितने आरोप आपने लगाए, मोहम्मद अब्बास दिल्ली का शिक्षा मॉडल आपने देख लिया। दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे भी बात करेंगे। मोहम्मद अब्बास जी, कि 1100 सब स्टेशन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार में लगे थे, और मोदी जी, योगी जी आए तो 15,000 करोड़ का बिजली का बजट कम कर दिया। 1 यूनिट बिजली पैदा करने का काम करा आपने, बिजली दे दी। बताओ पैदा क्या करी? हजारों किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन डाली। तुमने क्या करा? खेतों में किसानों के सांड घुसा दिए। तुमने क्या करा? दलित बेटी को उसका बलात्कार कराकर उस पर पेट्रोल डलवा कर आग लगाने का काम किया। तुमने क्या करा? तिवारी को लखनऊ में ठोका। मनीष गुप्ता जी, अमित अग्रवाल जी आपकी बिरादरी का था। बड़ा अब्बास जी बड़ा भावुक हो जाते हैं आप। अब्बास जी बड़ा भावुक हो जाते हैं आप। अब्बास जी बड़ा भावुक आप हो जाते हैं। आपसे सवाल पूछा गया ये कि क्या कुछ स्थितियां रही किसानों की 2017 से पहले, क्योंकि 17 से पहले शिवम जी ने कहा बहुत स्थितियां खराब थी किसानों की। किसानों की स्थितियां, हाँ। किसानों की सरकार थी, पानी की आपाशी हमने मुफ्त कर रखी थी, किसान पेंशन योजना चला रखी थी, किसानों की बेटियों को 20 लाख। आप कह रहे हैं किसानों की सरकार, सुनिए तो सही सर, आप कह रहे हैं किसानों की सरकार थी, बीजेपी कहती है यादवों की सरकार थी। उन्हें देती है 3 मिनट मुझ पे उंगली। अरे सर, ना अब्बास जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, लेकिन इधर उधर मत भागिए। पेंशन योजना थी, आपाशी मुफ्ती, किसानों की बेटियों को 20 लाख लैपटॉप में से 10 लाख लैपटॉप किसानों की बेटियों को मिले, पेंशन मिली। अमित जी का एक सवाल है, पेंशन, महिला पेंशन। अब्बास जी अमित जी का एक सवाल है कि जनता ने आपको हरा क्यों दिया? मेरा सवाल है, अगर आपने इतना बढ़िया करा था तो जनता ने, किसानों ने आपको हरा क्यों दिया? आप इतने बुरी हालत में हारे। 2 लड़के चले थे, 2 लड़के भी हार गए, बुआ बबुआ चली थी। अमित जी अब्बास जी जवाब आपकी बात का देना चाहते हैं, जवाब दीजिएगा, माइक लीजिएगा सर। माइक एक मैं इसका जवाब दे रहा हूं। मैं देखिए, जिस तरह चुनाव कराया गया, जिस तरह से जुमले फेंके गए, जिस तरह से शमशान कब्रिस्तान फेंका गया, उसी का तो सर पीट रही है उत्तर प्रदेश की तो जनता। शमशान और कब्रिस्तान क्या समाजवादी पार्टी ने नहीं किया सर? क्या उसी का समाजवादी असर पार्टी ने उत्तर प्रदेश शमशान और में है। कब्रिस्तान नहीं किया? लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर खाली पेट नंगे पांव हजारों अब्बास किलोमीटर जी सवाल तो सुनिए, सवाल नहीं सुन रहे। आप अगर अखिलेश यादव योगी जी को बाबा कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो अब्बा जान कहते थे तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है सर।
हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन किसी को धार्मिक रूप में जो भारतीय जनता पार्टी का तो ट्रैप सर है, आप लोग बाबा कहते हो ठीक है, बाबा है नहीं, मना करते बाबा नहीं है, बाबा नहीं है, मना करते, हम कल से लिख के देते हैं, मुझे कोई अभी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना सर, अगर अभी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना वो बजान है तो बिल्कुल कहिए, हाँ। लेकिन गलत शब्द का प्रयोग ना कीजिए। अगर योगी जी बाबा जी नहीं है, सारे भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी, उनके जो जितने भी मठ के लोग हैं वो सब बाबा नहीं कहते, तो हम बाबा वो तो महाराज जी भी कहते हैं, वो तो महाराज जी भी कहते हैं, कल से आप महाराज जी बोलना शुरू कर कहते हैं, नहीं कहते नहीं, वो तो महाराज जी भी बोलते हैं, स्वामियों को बाबा कहा जाता नहीं कहा अरे जाता। सुनिए ना सर, वो तो महाराज जी चलिए भी सर बोलते हैं। बाबा से आगे हटिए महाराज सर, का नहीं है, बाबा से आगे हटिए उत्तर सर। प्रदेश की जनता का है। 47 मुद्दा सीटें क्यों आपकी बेरोजगारी का 2017 में आई, कहाँ मुद्दा कमी रह गई, कोरोना कहाँ की चूक मार रह का गई? है, मुद्दा महंगाई का है। अब्बास जी। 40 रुपए का तेल 100 रुपए लीटर बिकवा रहे हो, अब्बास जी ठीक है, और राशन मुझे लेके एहसान अब्बास जता जी रहे हो। मुझे अब शो वाइंड अप करना है, मैं एक एक करके एक एक गेस्ट से पूछूंगी अच्छा। कौन सा एजेंडा लेकर आप जाएंगे जनता के बीच में, कौन से वादे करेंगे। शुरुआत बीजेपी के साथ अमित जी। हम विकास का मुद्दा लेके जनता के बीच में आए हैं। हमने मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया, दिल्ली की दूरी जो 3.5 घंटे में पूरी होती थी, 1 घंटे में आज दिल्ली पहुंच जाते हैं। आप भी आए होंगे दिल्ली से, तो कितनी जल्दी आ गए। हमने रैपिड रेल, एशिया में पहली रेल बनाई जो आगे मुद्दे क्या होंगे सर, आगे आपके मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव के लिए? एक्सप्रेसवे बनाएंगे, हाँ। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ की जनता के लिए। प्रयागराज 6 घंटे में पहुंचेंगे। मेरठ के चारों तरफ रिंग रोड बन रहा है, मेरठ में विकास की अपार ठीक है, संभावनाएं। सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार 2007 से लेकर के 2012 तक के बीच में जो विकास का मॉडल है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने सिर्फ यमुना एक्सप्रेसवे नहीं बनाया, भारत में पहली बार गांव के अंदर आरसीसी की सड़कें बनेंगी। पूरे उत्तर प्रदेश में 3,500 किलोमीटर सड़कें बना करके दी। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 6.5 लाख सरकारी पदों को हमने रोजगार ठीक है दिया। सर, कम शब्द किसानों की सर, व्यवस्था मुझे शो पूरी वाइंड अप भी करी। करना और है। देखिए, हमारा कहना ये है कि जो जनमानस के मुद्दे हैं, हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करेगी कि सरकार किसकी आएगी। ठीक है, अब्बास जी, अब्बास जी। हमारा मुद्दा है कि हम किसानों की सरकार बनेगी, किसानों की जितनी मांगे होंगी उस सब मांगी मानी जाएंगी। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 50 लाख पेंशन जो योगी बाबा ने खत्म कर दी थी उसे दुगनी करके दी जाएगी। 20 लाख आईटी में नौकरियां, नौजवान नोट कर लें। ठीक है सर। सरकार बनते ही शपथ लेते ही अखिलेश यादव जी 45 के पास यानी कि रोजगार और किसान देने का काम करेंगे, जिसको लेकर आप मेरठ की जनता के पास जाएंगे, समय कम है सर। एक मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट है। बात ये सारे के सारे दल के लोग जो आज बिजली पे बात करते हैं, जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में करके दिखाया तो ये लोग कहते थे कि कैसे देंगे कैसे देंगे, आज ये कहते हैं 6,000 रुपए दे रहे हैं। आम आदमी किसानों पार्टी को 6,000 रुपए दे रहे हैं ना। जीती है, सब खातों में योगी डाला आदित्यनाथ किसानों को के। बिजली के दाम आधे करने पड़े। मतलब दिल्ली मॉडल कुल मिलाकर। शिवम जी के पास में आना चाहूंगा सर, समय का अभाव है थोड़ा सा। शिवम जी, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए मेरठ की जनता के लिए? ओवरऑल आपको क्या समझ आ रहा है एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपको ओवरऑल क्या समझ आ रहा है? मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप समझते होंगे। आप भी इस जनता के बीच में रहे हैं, आप भी इस जनता के बीच में रहे हैं। 2017 का पहले का उत्तर प्रदेश और बाद का उत्तर प्रदेश सबने देखा है। हाँ, इतना जरूर है चुनाव में है, लेकिन जनता का मूड अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और इन्होंने एक कमेंट किया था शमशान कब्रिस्तान वाला, बस उसी पर कहना चाहता हूँ। मतलब अखिलेश जी हज हाउस बनाए तो ठीक, योगी जी अयोध्या बनाए तो गलत। चलिए अखिलेश यादव जी हज हाउस बनाए तो ठीक, योगी जी काशी विश्वनाथ बनाए तो गलत। समय का अभाव है थोड़ा सा। अवनीश जी, क्या कुछ मुद्दे होंगे जो आप मेरठ की जनता के पास लेकर जाएंगे? सर, समय का अभाव है, जल्दी से सर। एक सेकंड, आप बताइए मेरठ की जनता के पास क्या मुद्दे लेकर जाएंगे सर? अब्बास जी, सर प्लीज समय कम है। मेरठ की जनता के पास क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? 10 सेकंड में सर। देखिए ये आपस में जो कम शब्दों में जो असली मुद्दे हैं, मैं एक बात क्लियर कर दूं, राम मंदिर कोई मोदी जी और योगी जी ने नहीं सर, बनाया। कांग्रेस क्या एजेंडा है? ये जो कांग्रेस बात क्या कर लेकर रहे हैं, जाएगी जनता दूसरी के चीज पास? हमारी देश की चलिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक बाद है। बन रहा है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जो घोषणाएं हैं, महिलाओं को जो अधिकार देने की बात, महिलाओं का शो मुद्दा। वाइंड अप करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये है मेरठ के नेता जो तमाम जो है बड़े मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे। मेरठ जिसे क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है, लेकिन 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर मेरठ के दिल में कौन बस रहा है। अनुपमा, बिल्कुल 10 मार्च को पता चलेगा कि मेरठ की जनता ने किसे चुना है, किसके मुद्दे मेरठ की जनता को भाए हैं। रिपब्लिक भारत और कुवैत की बस का सफर लगातार जारी रहेगा। मेरठ से आज यूपी का महाभारत में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सर आप बहुत बहुत लोगों का। शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत।